Okay, let's start the second lecture of the gaseous state. And now we are going to talk about the fourth law, which is called Avogadro's law. Avogadro's law आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हो, अगर आपको याद हो तो. एवोगैड्रो लॉ ऐसा था कि अगर अलग अलग गैसेस के टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो और प्रेशर सेम हो. क्या क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो हर एक गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होते हैं? सेम होते हैं. राइट, यू कैन रीड द स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट equal volume of all the gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, so we can understand it like, suppose we have a container of volume V. Suppose we have two containers, they are same volume. Suppose एक में हमने भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक में हमने भरा है नाइट्रोजन. सपोज दोनों वेसल का टेम्परेचर सेम है, दोनों वेसल का प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम तो पहले से ही सेम था. तो जितने इसके अंदर CO2 के पार्टिकल होंगे उतने ही पार्टिकल यहां पे नाइट्रोजन के भी होंगे. दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ. राइट, सो इफ यू हैव अ सैंपल ऑफ गैसेस, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो उन गैसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे. चले, मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दिस लाइक दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल. बेटा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल. जितने मोल ज्यादा होंगे उतना गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जितने मोल कम होंगे उतना गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस. Okay, so we can write it like V is equal to some constant K into N. What is K? K is some constant. तो Avogadro's law में इससे ज्यादा कुछ नहीं है. We need not to plot any graph also. Right? तो सिंपल सा लॉ है, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम. तो हर एक गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं. ओके, we have another statement here. Density of gas is directly proportional to its molar mass. Density of gas is directly proportional to molar mass. बेटा कहां से आया? तो इधर से आएगा, देखना अभी. Okay, let's see. What do you mean by mole? Given mass by molar mass. First chapter, ये तो सबको आता होगा. Number of mole equal to given mass by molar mass. Okay, मैं कैपिटल M को ऊपर ले लेता हूं एंड वॉल्यूम को हम नीचे जाने देंगे. व्हाट डू यू मीन बाय मास बाय वॉल्यूम? डेंसिटी. सो अल्टीमेटली व्हाट रिजल्ट यू ऑब्टेन? मोलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी. दैट मींस मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. राइट, दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज रिटन दैट डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास. One more statement. 1 mole of each gas at standard temperature and pressure. What is standard temperature and pressure? We call it STP. STP में बेटा टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, that is 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज 1 बार. स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बेटा? 1 बार. राइट, तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ ऑल द गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम. ओके, standard temperature and pressure means 273.15 Kelvin and 1 bar pressure which is exactly 10⁵ Pascal. No need to write this, हमने यहां पे लिख दिया टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो. ठीक है, आप यहां पे ऊपर लिख दोगे. At STP, molar volume of ideal gas or combination of gas is 22.71098 लीटर. राइट, आपने फर्स्ट चैप्टर में कितना पढ़ा था? ये 22.4 लीटर. फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? 22.4 लीटर. यहां पे क्या लिखा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.7 लीटर. राइट, तो फर्स्ट चैप्टर में आप 22.4 रखोगे तो भी चलेगा, 22.7 रखोगे तो भी चलेगा. इतना ज्यादा कोई आंसर में वेरिएशन आना नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज वेदर यू आर यूजिंग द बार एज अ यूनिट और एटमॉस्फेयर एज अ यूनिट. इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, 1 मोल गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.7 लीटर. गैस कोई भी और फर्क पड़ता नहीं है. ओके, चलिए फटाफट एवोगैड्रोस लॉ को कॉपी किया जाए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज आइडियल गैस. तो हमने 4 लॉ सीखे हैं, बॉयल, चार्ल्स, गैल्यूसेक एंड एवोगैड्रो.
तो ऐसा गैस जो ये चारों के चारों लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, दैट गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस. लेट्स सी. A gas that follows Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law strictly is called which gas? Ideal gas. So now your half of the chapter is based on this ideal gas. Real gas follow these laws only under certain specific condition when forces of interaction are practically negligible. तो बेटा जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं ना, तो हम दो अजम्पशन करते हैं. आइडियल गैस में हम दो अजम्पशन करते हैं. अजम्पशन नंबर 1. Assumption number 1 is there is no attraction force between the gas particles. मतलब गैस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. राइट. सो दैट इज जीरो intermolecular attraction forces between the particles. ये पहला assumption हो गया. ठीक है. दूसरा अजम्पशन क्या है वो देखते हैं. दूसरा अजम्पशन ये है कि आइडियल गैस के पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उनके साइज को तुम नेग्लेक्ट कर दो. तो सेकेंड इज साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेक्टेड. साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्ट क्या देना है तुम्हें? तुम्हें ऐसा मानना है कि गैस पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उनके खुद का कोई साइज ही नहीं है. एंड ऑन दिस टू अजम्पशन वी हैव डिराइव्ड आइडियल गैस इक्वेशन. चलिए क्या कहता है आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं. तो बेटा कौन कौन सा लॉ फॉलो होने चाहिए? बॉयल, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो. चलो बॉयल लॉ क्या कहता है? बॉयल लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर. कौन सा लॉ बेटा ये? बॉयल्स लॉ. चार्ल्स क्या कहता है? चार्ल्स कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. राइट. व्हेन एट कांस्टेंट प्रेशर. कौन सा लॉ हो गया ये? चार्ल्स लॉ. एवोगैड्रो क्या कहता है अभी? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल. कौन सा लॉ ये? एवोगैड्रो. बेटा इन तीनों को कंबाइन करते हैं. ठीक है. तीनों में लेफ्ट साइड पे क्या है? वॉल्यूम. राइट साइड पे पहले वाले में डिनोमिनेटर में P, दूसरे में T, तीसरे में N. कंबाइन कर लिया सबको. So on combining all of this, what we are getting? V proportional to Tn by P. We'll put the proportionality constant, and the proportionality constant here is R. क्या है proportionality constant? R है. Right. अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना अभी, तो इसको याद रखने का फॉर्म क्या है? PV is equal to nRT. PV equal to nRT. Let's talk about the R. R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. बेटा आर क्या है? आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज यूनिवर्सली कांस्टेंट. गैस कोई भी हो ये वैल्यू चेंज होता नहीं है. टेम्परेचर, प्रेशर का कंडीशन कुछ भी हो, वैल्यू चेंज होता नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गैस, नॉट ग्रेविटेशन. ओके. चलिए कितना होगा ये आर का वैल्यू वो देखते हैं. तो ये बताइए इक्वेशन से आर क्या होगा? पीवी बाई एन टी. आर इक्वल टू पीवी डिवाइड बाई एन टी. सो आर इक्वल टू पीवी डिवाइड बाई एन टी. अब बेटा अभी अभी हमने ऐसा देखा है कि इफ आई टेक 1 मोल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एट स्टैंडर्ड प्रेशर, द गैस विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 22.7 लीटर. यस और नो? देखा ना अभी आपने ऐसा? ये सारे वैल्यू यहां डाल दो. सारे वैल्यू यहां डालने से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 0.08314. कितना आंसर मिलेगा आपको? 0.08314. यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार. वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर. मोल का यूनिट क्या होता है? मोल. एंड टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बेटा? केल्विन. सो वैल्यू ऑफ आर फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में ना आपको हमेशा प्रेशर बार में ही दिया होगा 99% केसेस में. तो इस चैप्टर में बेटा आपका आर का वैल्यू कितना आपको याद कर लेना है? 0.08314. यूनिट क्या है? बार, लीटर पर मोल, केल्विन. अगर यही आपका प्रेशर बेटा एटमॉस्फेयर में, किसमें प्रेशर? एटमॉस्फेयर यूनिट में. तो एटमॉस्फेयर यूनिट में आर का वैल्यू हो जाता है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन. चलिए आगे जाके आप ये आर के वैल्यू को एनर्जी के इक्वेशन में भी यूज करने वाले हो व्हेन वी डील विद द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
इक्विलिब्रियम, ये आर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना है, आर आता ही रहेगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो जब आर का यूज आप एनर्जी के किसी इक्वेशन में कर रहे हो, एनर्जी इक्वेशन में, तो एनर्जी इक्वेशन में ये आर का वैल्यू होता है बेटा 8.314 जूल पर मोल केल्विन। एनर्जी इक्वेशन में आर का वैल्यू कितना लेना है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और अगर यही आपका एनर्जी कैलोरी में है तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो दिस आर द 4 वैल्यू ऑफ आर दैट यू नीड टू रिमेंबर। इस चैप्टर में 99.9% केसेस में आर वैल्यू विल बी दिस, क्योंकि इस चैप्टर में एनर्जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगले चैप्टर में एनर्जी बहुत आनी है थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे भी आर आएगा बार बार, वहां पे हम ये वैल्यू यूज करेंगे 8.314। तो आपसे कोई मुझे पूछना मत कि सब 0.08314 कब यूज करना है और 8.314 कब यूज करना है। जब आपका इक्वेशन एनर्जी का कोई भी इक्वेशन है तो 8.314, और अगर आइडियल गैस लगाया है पीवी इक्वल टू एनआरटी तो 0.08314। ओके, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है 3 मार्क का। तो कौन सा लॉ कंबाइन करेंगे, बॉयल, V proportional to 1/P, Charles, V proportional to T, Avogadro, V proportional to N. Then we will combine all these 3. We'll remove the sign, we'll put constant R, and then simplified we'll get PV equal to nRT. ठीक है बेटा, अब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आपका क्वेश्चन मास के फॉर्म में दिया, किसके फॉर्म में दिया है, मास के फॉर्म में, तो हम बड़े प्यार से N क्या रख देते बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। यस और नो? और अगर ये क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, किस फॉर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में अगर है तो मोल क्या रखते हैं हम, N/Na। ये मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर, N/Na। तो आपको क्वेश्चन देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, मास दिया है तो M/ma करके मोल निकाल लेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया तो N/Na करके मोल निकाल लेंगे हम। ओके, चलिए, नाउ विल फर्दर एक्सपांड दिस इक्वेशन and we are going to get a relation of density here. चलो डेंसिटी का रिलेशन क्या बनेगा, so we have seen PV equal to nRT and we can write number of mole equal to given mass by molar mass. So I can write P equal to mass by volume, RT by capital M. Can I write? Yes. M को खिसका दिया, वॉल्यूम नीचे ला दिया। What is mass by volume? Density. So this is another form of ideal gas equation in terms of density. And the equation is pressure is equal to dRT by M. Pressure equal to dRT by M. Isn't it very simple? आता है एग्जाम में, हाँ। So this is called ideal gas equation, PV equal to nRT. चलिए आप इसको लिख सकते हो।